अभिषेक नायर ने तो ये बोला है कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। एज ए प्लेयर वो खेलना चाहते हैं, तो इसमें तो हमें भी कोई डाउट नहीं थी कि भैया वो खेलना चाहते हैं, इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं था कि वो एज अ प्लेयर खेलना चाहते हैं, बल्कि वो एज अ कैप्टन भी खेलना चाहते हैं। करेक्ट है, लेकिन अब वो एज अ कैप्टन तो खेल नहीं सकते। तो अभिषेक नायर ने ये बोला कि आई होप कि सिलेक्टर्स की और रोहित शर्मा की बात ढंग से हुई हो, कम्युनिकेशन ढंग से हुआ हो। और इस कम्युनिकेशन के बाद अब आप ये सुन लीजिए, अभिषेक नायर ने क्या बताया कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं जीते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप, वो जीतना चाहते हैं। उनके लिए असली, रोहित ने खुद बोला है मेरे लिए असली वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप ही है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं जीता। तो अगर रोहित शर्मा 2027 तक खेलना चाहते हैं तो अगर क्यों बोल रहा है कि दे आर नॉट कमिटेड? एक्चुअली यस, अभिषेक नायर बोल रहा है कि वो खेलना चाहते हैं 2027 तक। आकर आपको बोल रहा है कि भैया इसी सीरीज की अपनी टीम दिखाई है आपको, जहां पे रोहित और विराट दोनों है। इसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, 2027 बहुत दूर की बात है। दे आर नॉन कमिटल, उसने तो उन पर डाल दिया कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। उनको क्यों बोल रहे हो भाई? रिपोर्टेडली यही बोला ना। तो ये तो दो बातें हो गई। अभिषेक नायर जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करवा रहे हैं, रोहित के सबसे ज्यादा क्लोज हैं, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि 2027 रोहित खेलना चाहते हैं, बात खत्म हो गई। विराट भी खेलना चाहते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन आगरकर फिर क्यों बोल रहा है कि दे आर नॉन कमिटल? मतलब कि अगर आपने कप्तानी से हटा दिया है रोहित को, तो शायद रोहित भी नहीं खेलना चाहते और विराट भी नहीं खेलना चाहते। यही है सारी बात। शायद आप और वो नहीं खेलेंगे, या शायद आप नहीं चाहते हो, शायद आप भी दोनों नहीं चाहते। फिर एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, फिर शायद आप दोनों नहीं चाहते। दोनों ही नहीं, दोनों मुद्दे की बात है, दोनों नहीं होंगे यार। अब ये मान के बैठ जाओ ना आप, इस कड़वे घूंट को पी लो आज ही कि आपको 2027 के वर्ल्ड कप में ना रोहित दिखेंगे ना विराट दिखेंगे। ये ऑलमोस्ट सर्टन है। रोहित बिना कप्तानी के शायद खेलेगा नहीं और विराट बिना रोहित के शायद नहीं खेले। एंजॉय लाइफ, खत्म है बात। मेक योर पीस विद इट। एंड ऑफ रोको एरा हो रहा है भाई। और कुछ बचा? एंड ऑफ रोको एरा हो रहा है दोस्तों, और यही होना था, अंत इसी के साथ होना था। गीतिका जी कह रही पीपी सर अगर डोमेस्टिक खेलने को बोल रहे हैं, उनको लास्ट है क्योंकि इंडिया ए खेलो, कभी विजय हजारे ट्रॉफी खेलो नहीं करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट बार बार खेलने को बोलते हैं, कभी ये खेलो कभी वो खेलो। पुश तो देखिए अब किया ही जा रहा था कि ये खेले वो खेले, फलाना खेले ढिमकाना खेले, तो प्रेशर तो बन ही गया था कहीं ना कहीं। आगे आ जाइए भाई, ये गलत बात है वैसे, आपने प्लेयर्स पे डाल दिया। प्लेयर्स पे डाल नहीं दिया, उनके हक है, उन्होंने जो बोला। केसी चिरंजी कह रहे किया, दे आर फोर्स फीडिंग गिल एंड राणा टू अस फैंस। कहने की बीसीसीआई जो है वो गिल को और राणा को फीस अपना फोर्स फीडिंग करवा रहे हैं कि भैया आप जबरदस्ती आप टीम में रखे जा रहे हो। आगे आए और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। आगे आ जाइए, केसी चिरंजी की देख चुके हैं। मास्टर हम कह रहे हैं सम प्लेयर एक्सपेरिमेंट मस्ट, दैट्स व्हाई शेम ऑन बीसीसीआई। एक्सपीरियंस मस्ट, सॉरी एक्सपीरियंस मस्ट। ओके जी, आपने आधे में लिखा हुआ है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस मस्त था भाई। पर आपका जो मर्जी हो आप डिसीजन देखते हैं, क्या क्या करते हो आप। हालांकि रोहित को लेके अभी थोड़ा बहुत लग रहा है, कोहली को लेके पता नहीं क्या होगा। कोहली की मर्जी है क्या करेगा वो। यार कोहली को खेलना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा, जो मैंने अगर की पीसी पढ़ी है मुझे नहीं लग रहा वो मुश्किल। गीतिका जी कह रही है कि सुश सर एक बात बताओ, वो 10 किलो क्यों कम करेगा अगर कमिटमेंट नहीं होता? तो बोल तो रहे अभिषेक नायर जी 27 वनडे वर्ल्ड कप। गीतिका जी उन्होंने 10 किलो कम इसलिए करा है ताकि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं एज अ कैप्टन। हाँ, उन्होंने कैप्टनसी के लिए 10 किलो कम किया है, एज अ प्लेयर नहीं किया है। अगर शायद उनको पहले पता होता कि ये मुझे कैप्टनसी से हटा रहे। अच्छा, आपने आज क्यों बताया? क्योंकि आप एशिया कप जीत गए, उसके बाद आपने उन पर बम फाड़ा। आप उसके पहले बोल के दिखाते ना, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया था उसके बाद आप अनाउंस कर देते। भाई ये बात आप तब भी तो कर सकते थे। सोचिए, आप दिमाग लगाइए। चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती थी, आपको रोस्टर पता था ना, ओडीआई तो नहीं होने वाला था 6-8 महीने तक, आपको पता था ओडीआई कब होने हैं। आप उसके बाद हटा देते रोहित शर्मा को कि भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ यू विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, हम आगे देखना चाहते हैं, आप छोड़ दीजिए कप्तानी। आपने वेट करा, उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी, वो भी चाहता है कप्तानी करना, आप भी सीधी बात है हटाना चाहते थे कप्तानी करने से, और जैसे ही आप एशिया कप जीते आपने हटा दिया। 2 दिन नहीं लगे, आपने हटा दिया। और अब वो उसका बस नहीं चलेगा, एशिया कप जीत के आया, क्या बोलेगा वो। तो आपने ये कर दिया कि चलो भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज चले जाओ, बिकॉज आपने तस्वीरें डाल दी। आपने तस्वीरें भी डाल दी ना कि मैं तो फिटनेस कर रहा हूं, मैं 10 किलो कम हो रहा हूं। फिर तो सारे फैंस पीछे पड़ जाते। आपने मैसेज देना था सबको, फिर तो सारे फैंस पीछे पड़ जाते कि भैया वो तो रेडी था खेलने के लिए, तुमने निकाल दिया। ये क्या बात हुई? तुमने चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए कप्तान को कैसे निकाल दिया? तो तुमने कैप्टनसी से निकाल भी दिया, तुम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज खिला भी रहे हो, और उसके बाद ये भी बोल रहे हो कि भैया इसके बियॉन्ड की टीम नहीं बताई हमने, ये टीम सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए है, इसके आगे दे आर नॉन कमिटल। मतलब वो एज अ कैप्टन ही खेलना चाहता था 2027 वर्ल्ड कप। अगर वो कैप्टन नहीं है तो वो नहीं खेलना चाहता, लग ये रहा है।
और अगर रोहित कैप्टन नहीं है तो शायद विराट भी नहीं खेलना चाहता। इसीलिए अगरकर ने बोला कि रोहित एंड विराट बोथ आर नॉन कमिटल। सीधी बात है, करेक्ट। दोनों नहीं होंगे यार, आप मान लो ना, बात खत्म हो चुकी है, दोनों नहीं होंगे। आप अपने उम्मीदें बना के बैठे रहो तो बैठे रहो। विराट का चांस बन गया तो बन गया, रोहित का तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा, सच बात बताऊं मैं आपको। और मैं झूठी उम्मीद तो विराट फैंस को भी नहीं देना चाहता, लेकिन विराट का फिर भी थोड़ा सा चांस है कि उसको समझा लिया जाए, उसको बोला जाए भाई जय शाह बोल दे, स्पेशल रिक्वेस्ट कर दे कि नहीं विराट देखिए आप तो कप्तानी नहीं थी आपके पास, आप अंडर रोहित खेल लो, अंडर गिल भी खेल लो आप, क्योंकि विराट बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, वो फिर भी कर सकता है। लेकिन उसके मूड पे है, वो आदमी है जो अंबानी की शादी में नहीं गया, पूरी दुनिया आई हुई थी, वो जा रहा है स्पिरिचुअल अपना जर्नीज के ऊपर, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी नीम करौली बाबा, वो अंबानी की शादी छोड़ दी उसने, होगा भाई ठीक है, उसके मूड पे है। अगर उसको लगेगा कि आई एम बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, वो नहीं खेलेगा भाई, वो छोड़ देगा। बट उसका फिर भी चांस है। रोहित का मुझे कोई चांस नहीं नजर आ रहा, कोई 1% चांस नहीं नजर आ रहा कि रोहित किस तरीके से, और इसीलिए रोहित के बैकअप पे यशस्वी जायसवाल को पहले ले आए ये लोग। मुझे रोहित का नहीं लग रहा कि आगे खेलेगा, तभी तो। और सुपर दिखा देगा, दिल तोड़ दिया भाई साहब। आकिब खान वेलकम टू प्रोन मेंबरशिप। पता नहीं भाई, अपने तो पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि महीने भर के लिए सदमा दे दिया है। अथर्व जी कह रहे हैं कि भाई रोहित के साथ गलत हुआ, लेकिन जड्डू को क्यों ड्रॉप किया और शमी का कमबैक कब करा रहे हैं? इतने साल से तो ऑस्ट्रेलिया में जड्डू खेल ही रहा था ना यार। जडेजा को तो मुझे लगा सच में ड्रॉप ही किया गया, वाला आपने इंडायरेक्टली यही किया। और शामी भाई की तो अब कमबैक नहीं हो रही है। शामी भाई का भी अब जैसा पुजारा और उनका हुआ था वैसे ही कुछ होगा।